आनंद, आप मेरे पीछे लिखा देख रहे हैं पाकिस्तान वध। दशहरा आने वाला है और ऐसे में इस तरह के सेंटेंस के अलग अलग मायने निकलते हैं। अमूमन लोग रावण वध कहते हैं और प्रतीक के तौर पर सालों से उसका वध करते आए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान वध क्यों? दरअसल रविवार रात 4 जगहों पर पाकिस्तान ने दोबारा वही काम किया जिसे रोकने के लिए हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ऑपरेशन किया था। लेकिन पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। सवाल यह है कि फिर क्या करना होगा? तब तो पूरे पाकिस्तान को ही तहस नहस करना होगा, उसके टुकड़े करने होंगे। इसके आगे कहीं और उसके दानवी रूप का वध करना होगा। आधी रात में घने जंगलों के बीच पोजीशन लेके ये भारतीय सेना के जाबाज हैं। ये जाबाज सैनिक पाकिस्तानी आतंकवादियों को खदेड़ते हुए यहाँ आए हैं। देखिए ये जवान कैसे घने जंगलों की तरफ बेतहाशा दौड़ता जा रहा है। अपनी जान की परवाह किए बिना देश की हिफाजत के लिए एक साथ पूरी पलटना पहुंची। सबके हाथ में एक से एक घातक हथियार है। फिर रात के घने अंधेरे में पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक बारामूला में शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। उन आतंकवादियों की खोज में जो पाकिस्तान से आए थे और चंद मिनट पहले जिन्होंने राष्ट्रीय राइफल 46 के कैंप पर गोलियां चलाई। पाकिस्तान के आतंक के महज कुछ सेकंड में ही बीएसएफ और राष्ट्रीय राइफल की टुकड़ी ने पूरे इलाके को घेर लिया और ताबड़तोड़ जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय फौज इतनी मुस्तैद और चौकस होगी, पाकिस्तानियों को ये अंदाजा भी नहीं था। रात करीब 10:30 बजे हुआ हमला ठीक उरी हमले की तरह था। यह हमला 2 जगहों पर हुआ। आतंकवादियों की पहली टुकड़ी ने पहला हमला झेलम नदी से सटे बीएसएफ कैंप पर किया। दूसरा हमला राष्ट्रीय राइफल 46 के कैंप पर हुआ। इन दोनों जगहों में मात्र 100 मीटर का फासला है। हमला उरी हमले के 15 दिन बाद हुआ और एक बार फिर फदाइन था। जनाब, हम घर में सोए हुए थे। रात 10:25 पे पहले एक ग्रेनेड का धमाका हुआ। उसके बाद हमने फायरिंग की आवाजें सुनी। तो 10-15 मिनट के बाद फिर बहुत फायरिंग होगी, बहुत शेलिंग होगी। हालांकि हम आपको बता दें कि कायर पाकिस्तानियों ने हमला सिर्फ बारामूला में ही नहीं किया। हिंदुस्तान में 3 जगहों पर छिप के हमला बोला, पुंछ, शाहपुर और गुरदासपुर। हम पुंछ, शाहपुर और गुरदासपुर बारी बारी से आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। लेकिन उसके पहले ये दिखाते हैं कि बारामूला में जहां रविवार रात हमला हुआ वो जगह है कहां। नक्शे में देखिए, यहाँ है बारामूला और बारामूला में ये रहा राष्ट्रीय राइफल 46 का कैंप। एलओसी से करीब 20 किलोमीटर दूर और इसी कैंप के पीछे है बीएसएफ पोस्ट। दिन के उजाले में अब देखिए राष्ट्रीय राइफल 46 के कैंप की तस्वीरें। चीर के पेड़ों से घिरा घने जंगलों में मौजूद इसी कैंप पर अंधेरी रात में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमला हुआ। जहां से पहले आतंकियों ने कैंप के पिछले हिस्से में मौजूद बीएसएफ पोस्ट पर घात लगाकर धावा बोला। आतंकी 4 से 5 की संख्या में थे जो 2 टुकड़ियों में आए। पहली टुकड़ी इस कटीले बार के पीछे की तरफ से आई जिसमें 2 से 3 आतंकी थे। आतंकवादियों की दूसरी टुकड़ी कैंप के मेन गेट के बगल और थोड़ा कैंप के पीछे वाले हिस्से से फायरिंग करने लगी। कैंप के गेट पर मौजूद 2 जवानों नितिन यादव और पुलविंदर चौकस और तैयार बैठे थे। उन्होंने भी सेकंड नहीं लगाया और अपने हाथ में मौजूद AK-47 की पूरी फायर खोल दी। दो से 4 के करीब उग्रवादी थे। उन्होंने वहां बीएसएफ के पोस्ट पे हमला किया। बीएसएफ का सेंट्री पोस्ट था। तो उसके बाद आर्मी और बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में जो उग्रवादी थे वो अंदर आर्मी के कैंप में घुस नहीं पाए और उनको खदेड़ दिया गया। जाबाज नितिन शहीद हो गए जबकि वीर पुलविंदर घायल है। लेकिन इन दोनों के मुस्तैदी और रैपिड एक्शन ने पाकिस्तान की बहुत बड़ी मंशा नाकाम कर दी। सेकंड में पूरी भारतीय फौज अलर्ट हो गई और पाकिस्तानी आतंकवादी दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। इस पिकेट के जितने भी जवान हैं उनको मैं सल्यूट करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ इस फिदायन अटैक को नाकामयाब किया है और पाकिस्तान के मुंह पे एक जबरदस्त थप्पड़ मारा है।
आशंका है कि आतंकवादी झेलम से बोट के जरिए आए थे। इस बात की पूरी उम्मीद है कि बीएसएफ और सेना की जवाबी कार्रवाई में कुछ आतंकवादियों को गोली भी लगी है, लेकिन बाकी के आतंकी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उन्हें लेकर भाग निकले। जो आतंकवादी आए हैं बारामूला में, उन्होंने 2 रूट चुने। ये जो है वहां से झेलम नदी के किनारे आए हैं या झेलम को क्रॉस करके आए हैं। 2-3 दिन पहले आए हैं और उसके बाद वहां से इन्होंने गाइड इस्तेमाल किया है, लोकल सपोर्ट मिला है इनको, तभी ये यहाँ पे आकर के इन्होंने हमला किया है। जरा देखिए कि मौके से सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान से संबंधित क्या क्या सबूत मिले। सुरक्षा बलों के हाथों में कुछ डिवाइसेस मिले हैं, जिसमें एक जीपीएस सिस्टम शामिल है, एक कंपास है, एक वायर कटर है, जो माना जाता है कि आतंकियों ने कैंप में घुसने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन वहां पे जो सतर्क जवान थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के और आर्मी के, तो उन्होंने उस मंसूबे को विफल कर दिया। दरअसल एलओसी के पार जाकर 7 लॉन्चिंग पैड को जिस तरह भारतीय सेना ने तबाह बर्बाद किया, उससे पाकिस्तान छटपटा रहा है। वो बदले के लिए आतुर है, लेकिन भारतीय फौज की मुस्तैदी की वजह से उसका हर वार खाली जा रहा है। आरिश बिलाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, बारामूला। आखिरकार पाकिस्तान का इलाज क्या है? उसे और उसके आतंकियों को कैसे ठिकाने लगाया जाए? उरी हमले के बाद से ये सवाल और गंभीर हो गया है कि आखिर कब तक हम सीमा पार से आने वाले दहशतगर्दों का दंश झेलते रहेंगे? आखिर कब होगी इन आतंकियों के खिलाफ अंतिम कार्रवाई? सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ भाड़े के आतंकियों को मारने से ही ये समस्या दूर हो जाएगी, या फिर आतंक के अजगरों को ढूंढकर उनका नामो निशान ही मिटाना चाहिए? पहले पठानकोट को दहला, फिर उरी को निशाना बनाया, अब बारामूला पर आतंकी हमला। सीमा पार से हुए इन तीनों आतंकी हमलों में एक बात कॉमन रही। तीनों जगह आतंकियों ने सेना और सुरक्षा बल के ठिकानों को टारगेट किया, रात के वक्त सरहद पार किया और अलग अलग टोलियों में पूरी प्लानिंग के साथ हमले की साजिश को अंजाम दिया। हालांकि हिंदुस्तान के जवानों ने हर बार पाकिस्तानी दहशतगर्दों को करारा जवाब दिया। काउंटर अटैक में या तो आतंकी मारे गए या पीठ दिखाकर भाग निकले। उरी हमले के बाद तो सेना ने पीओके में घुसकर पाकिस्तान के 50 से भी ज्यादा पालतू आतंकियों को एक झटके में साफ कर दिया। बावजूद इसके पाकिस्तान का पाप जारी है। सरहद पर आमने सामने की जंग उसके बूते से बाहर है। लिहाजा वो इसी तरह धोखे और फरेब से हिंदुस्तान को दहशतगर्दी से डराना चाहता है। खबर है कि उसने बॉर्डर पर आतंकियों की कई खेप तैयार कर रखी हैं, जो पिछले कई दिनों से भारत की सीमा में घुसने की फिराक में हैं। लेकिन सेना और बीएसएफ की कड़ी चौकसी की वजह से उनकी हर नापाक कोशिश नाकाम हो रही है। इसीलिए खिसियाया और बौखलाया पाकिस्तान अब नीचता की इंतहा पार कर ऐसे कायराना हमले कर रहा है। तो फिर सवाल उठता है, पाकिस्तान पर लगाम कैसे लगाई जाए? बॉर्डर पार से आने वाले आतंकियों का पूरी तरह खात्मा कैसे किया जाए? क्या भारत को फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा लेना चाहिए? हमारे पास जो है हैवी वेपन्स हैं, हमारे पास मिसाइल्स हैं, हमारे पास लॉन्ग रेंज गन्स हैं और भी कई हमारे पास ऐसे हथियार हैं। हमको जो पाक सीएफएल के ऊपर जितनी भी पोस्ट है पाकिस्तान की, जहां से हमको शक होता है, मैं तो कहूंगा कि उन पोस्टों को जो है उड़ा देना चाहिए और यही एक सबक रहेगा। नहीं तो ये आतंकवादी हमले कराते रहेंगे पाकिस्तानी। जनता और जानकार दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान में छिपे आतंकियों की फाइनल सर्जरी जरूरी है। लेकिन कैसे? खुफिया रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में करीब 150 से भी ज्यादा आतंकी कैंप चल रहे हैं।
जिन्हें पाकिस्तान की सेना और ISI की सरपरस्ती हासिल है। इनके समूल विनाश के लिए बड़े पैमाने पर और लगातार सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी, जो मौजूदा हालात में मुश्किल नहीं तो आसान भी नहीं है, क्योंकि ऐसे आतंकी कैंप पाकिस्तान में गाजर मूली की तरह फैले हुए हैं। कहां-कहां कितने टेरर कैंप चल रहे हैं, इसकी खुफिया रिपोर्ट भी दिखाएंगे आपको। पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इन दहशतगर्दों के बड़े मास्टरमाइंड कौन हैं और उनकी गर्दन कैसे दबोची जाएगी। दहशत के दानव पाकिस्तान में यूं तो कुख्यात आतंकियों की पूरी फौज मौजूद है, लेकिन ये 3 ऐसे पापी चेहरे हैं जिन्हें सीमा पार से आने वाले दहशतगर्दों का सरगना माना जाता है। जमात-उद-दावा और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों का सर्वेसर्वा हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर और हिजबुल मुजाहिदीन का संस्थापक सैयद सलाउद्दीन। कहते हैं जब तक आतंक के ये तीनों अजगर जिंदा हैं, तब तक पाकिस्तान में आतंकवाद की खेती खत्म नहीं हो सकी। इनमें सबसे कुख्यात नाम है हाफिज सईद का। मुंबई हमलों का ये मास्टरमाइंड पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है और भारत के खिलाफ जहर उगलता है। POK में भारत के हालिया सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हाफिज ने ट्वीट करके धमकी दी थी। नरेंद्र मोदी को हम बताएंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है। मैं इंडियन मीडिया को बताना चाहता हूं कि आप जल्द देखोगे कि पाकिस्तानी जवान कैसे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देते हैं। अमेरिका भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। अब दूसरे मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर की बात करते हैं। जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर भारत में कई बड़े आतंकी हमलों का जिम्मेदार माना जाता है। पठानकोट में सैन्य एयरबेस पर हमले की साजिश इसी ने रची थी और उरी में सेना के कैंप पर इसी ने हमला करवाया था। हाफिज की तरह अजहर पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है और भारत के खिलाफ मुस्लिम नौजवानों को आतंकी बनाने में इसकी बड़ी भूमिका रही है। दहशत का तीसरा दानव हिजबुल मुजाहिदीन का संस्थापक सैयद सलाउद्दीन है, जो घाटी में लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा है। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद सलाउद्दीन ने भारत पर आतंकी हमले तेज करने की धमकी देते हुए कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ परमाणु हमला भी कर सकता है। साफ है, सीमा पार पलने वाले आतंकियों के खात्मे के लिए दहशत के इन तीनों दरिंदों का सफाया जरूरी है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ऐसा संभव है? हम जब 7 आतंकी शिविरों को, सारे आतंकियों को मार करके बिना खरोच अपने जवानों के दिए वापस आ सकते हैं, तो एक हाफिज सैयद, एक सलाउद्दीन क्या है? ये बकवास करते हैं। इनका समय आ गया है और भारत पूरी तैयारी कर रहा है। भारत इनको भी लेगा, इनको भी लपेटेगा और इनको खत्म करेगा। खबर है कि POK में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हाफिज सईद और मसूद अजहर ने डर के मारे अपने अपने अड्डे बदल दिए हैं। पाकिस्तान की सेना और ISI ने दोनों को रिहायशी इलाकों में कहीं छिपा दिया है। ऐसे में फिलहाल इनके खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई आसान नहीं, लेकिन अगर सेना चाहे तो POK में ज्यादा से ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए इनकी कमर तोड़ सकती है। संजीव सक्सेना और किशोर रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने ये देखा कि हिंदुस्तान ने कैसे पाकिस्तानी साजिश को बारामूला में एक बार फिर से नाकाम किया है, लेकिन LOC पर आतंक के रावण पाकिस्तान की पूरी सेना तैयार है। दूसरी तरफ भारतीय फौज है। सवाल ये है कि इतना कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की साजिश से बाज क्यों नहीं आ रहा है? ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट देखिए संवाददाता अजय जांडियाल के साथ। अभी हम पुंछ इलाके में हैं। आपको बताऊं, इस समय जो है खासतौर पे ये इंफॉर्मेशन है कि बड़ी तादाद में आतंकी जो हैं वो घुसपैठ की फिराक में हैं। ये पुंछ का वो इलाका है जहां फेंस के ठीक इस तरफ क्रॉस करने के बाद आतंकियों को इसी तरह के घने जंगलों का जो है वो फायदा मिलता है और इन्हीं घने जंगलों से होते हुए आतंकी कहीं ना कहीं घुसपैठ करके इस ओर आ सकते हैं। हालांकि स्ट्रेटेजी जो है वो सेना और पुलिस की भी यहाँ पे साफ रहती है। भी किसी भी तरह की घुसपैठ अगर पीछे हो तो उसके बाद पुलिस रहती है। और आपको बताऊं, शाहपुर में जो बीती रात घुसपैठ हुई, उसमें भी जो घुसपैठ की कोशिश हुई, उसमें भी सुरक्षा बलों ने देखा कि 3 से 4 आतंकी जो है ग्रुप में तारबंदी
तारबंदी के पास आ रहे थे और उसी के बाद यहीं पे उन्होंने घुसपैठ की कोशिश हुई। उसमें भी सुरक्षा बलों ने देखा कि 3 से 4 आतंकी जो है ग्रुप में तारबंदी के पास आ रहे थे और उसी के बाद यहीं पे उन्होंने शाहपुर में जो है तैनात सेना के जवानों ने तुरंत कार्रवाई की और उनको पीछे भागने पे मजबूर किया। मगर उसी दौरान जो है पाकिस्तानी सेना ने भी जो है वो आपको बताऊं वापस जो है फायरिंग शुरू कर दी और सीजफायर वायलेशन इसे कहा जाएगा, युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तानी सेना ने किया और भारतीय चौकियों को, क्योंकि वो आतंकियों को वहां से कहीं ना कहीं मार गिराने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस जो पाकिस्तानी सेना है उसने आतंकियों को मदद दी यहां घुसपैठ करवाने के लिए, जिसे एक बार फिर से सेना ने नाकाम किया है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, पुंछ। इंडिया न्यूज के 6 रिपोर्टर्स इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद हैं। अब हम आपको अखनूर लेकर चलते हैं। बॉर्डर के आखिरी पोस्ट का हाल देखिए सुमित चौधरी के साथ। इंडिया न्यूज की टीम अब जहां पहुंची है, ये वो इलाका है जिसको कहा जाता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर। जी हां, आईबी के पास हम बिल्कुल है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके उस तरफ जो है वो पाकिस्तान है और इस तरफ हिंदुस्तान। जी हां, यहाँ इस समय हम जो बीएसएफ के साथ पेट्रोलिंग करते हुए, क्योंकि दिन रात जो मुस्तैद रहते हैं यहाँ पर, और इस समय जो मैं आपको फेंसिंग दिखा रहा हूँ ये वो फेंसिंग है, इसको कोबरा फेंसिंग भी कहते हैं। अगर आप अंदर देखें तो आपको एक छोटी तारे जो है, पतली तारे नजर आएंगी। ये वो करंट की तारे होती हैं जिनको क्रॉस करता, अगर कोई क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसको वहीं पर ढेर कर सकती हैं। जी हाँ, इनमें इतना तेज करंट दौड़ता है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको क्रॉस कर सके। लेकिन अक्सर कोशिश क्या की जाती है, अक्सर इन इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास की जो घुसपैठिए होते हैं सुरंग उधर से बनाते हैं इन खेतों, क्योंकि इस जमीन जो होती है अक्सर यहाँ पर जो किसान के तौर पर यहाँ पर ये लोग आते हैं और यहाँ से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फुट पेट्रोलिंग होती है, यानी जो मैनुअल जो पेट्रोलिंग करते हैं ये जवान, ये मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे यहाँ के जो हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं यहाँ पर हमेशा पेट्रोलिंग करते हैं। अगर मैं आपको उस तरफ दिखा सकूं, हालांकि जो पाकिस्तान के झंडे का कलर है वो ग्रीन है, इसलिए इन झाड़ियों में वो दिखना संभव नहीं है। लेकिन ठीक सामने अगर आप देखें तो एक पोस्ट है जो लगातार हमें देख रही है, मॉनिटर कर रही है कि आखिरकार यहाँ पर जो कैमरा है वो क्या है। और इंडिया न्यूज की टीम आपको बहुत करीब यानी इंटरनेशनल बॉर्डर के ठीक सामने लेकर आई है और हम आपको अखनूर के उस इलाके में हैं जहां पर अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि 28 तारीख को जब हमारी फोर्सेस ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो किस तरीके से जो रिटेलिएशन यानी जो पाकिस्तान की तरफ से जो एक बौखलाहट नजर आई हमें पाकिस्तान की, वो इस तरीके से कि उसने इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के इलाकों में भी जो सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर अभी भी जो पेट्रोलिंग है वो आपको नजर आएगी। और ये आप आखिरी जो बंकर्स हैं या फिर पोस्ट हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक 10-10 कदम की दूरी पर फेंसिंग के पास बनाई गई है कि अगर उनकी तरफ से कोई फायर आता है, क्योंकि अक्सर कोशिश ये की जाती है जब आतंकियों को घुसाने की कोशिश की जाती है तब ये लोग खासतौर पर वहां से फायर करते हैं, कवर फायर करते हैं, ताकि जो आतंकी है घुसपैठिए जो है वो घुसने की कोशिश करे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका जवाब देने के लिए भी यहाँ पर जो LMG है वो तैनात की गई है और अगर वहां से कुछ फायर आता है तो उसका जवाब पूरी तरीके से दिया जाता है। हम इस समय इंडिया न्यूज की टीम जो है मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंची है और इस समय जो हालात है इंटरनेशनल बॉर्डर पर किस तरीके से मुस्तैदी से हमारी टीमें तैनात है, ये मैं आप तक पहुंचाने और दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, अखनूर इंटरनेशनल बॉर्डर से। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी आतंकियों ने अपने ठिकाने शिफ्ट कर लिए हैं। सूत्रों से यह पक्की खबर है कि आतंकी पाकिस्तानी सेना के कैंप्स में रह रहे हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय जंडियाल। इंडिया न्यूज को पुख्ता जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे आतंकी कैंपों पर जब पैरा कमांडोज ने अटैक किया, 7 कैंपों को तबाह किया, उसके बाद जो है पाकिस्तान में कहीं ना कहीं खलबली मच गई कि किस तरीके से अब कहीं ना कहीं दुनिया में एक्सपोज हो जाएंगे। आपको बताऊं ये जो इलाका है ये पुंछ का इलाका है और इस पुंछ के इलाके में बात करें तो इन्हीं पहाड़ियों की दूसरी तरफ जब पाकिस्तानी सेना के कैंप हैं वहीं पर जो है अब आतंकी जो है उनको रखा गया है। पहले सूचना ये आई कि कुछ कैंप जो है वहां से हटा दिए गए, उनको शिफ्ट कर दिया गया, मगर अब जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक जो पाकिस्तानी सेना की बटालियंस हैं, चाहे वो इनकी जो सेना की बटालियन जिनकी डिप्लॉयमेंट जो है LOC के दूसरी तरफ है, वो जो है उनका नाम जो है कहीं ना कहीं उन्हीं में शामिल करके जो आतंकी हैं उनको उन सेना के कैंपों में शामिल कर लिया गया है ताकि दुनिया जब वहां जाए तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाए कि ये तो सिर्फ आर्मी कैंप हैं। हालांकि पहले भी हम कई बार बता चुके हैं, कई बार सूचनाएं मिली हैं कि आतंकी जो है वो सेना की सहायता से ही जो है इन्फिल्ट्रेशन करते हैं और वहीं रहते हैं, मगर अब जो पुख्ता जानकारी मिली है जो सेना के
कैंप हैं उन्हीं में उन जो आतंकी कैंप थे, उन आतंकी लॉन्चिंग पैड थे, उनको कन्वर्ट करके अब सैन्य कैंप बना दिया गया है, ताकि ना तो किसी को शक होगा और वहीं अब सेना पूरे तरीके से नजर रखे हुए है कि किस तरह से इनको घुसपैठ कराई जाए। और पिछले कुछ दिनों में अगर बात करें तो लगातार सीजफायर वायलेशन जो है वो पुंछ के पूरे एलओसी के इलाके में हो रहे हैं, कश्मीर में हो रहे हैं। कल बारामूला में आतंकी हमला हुआ है, कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की बौखलाहट है, क्योंकि हाफिज सईद ने साफ कहा था कि जो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है वो अब इंडिया को हम दिखाएंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक होता क्या है। तो आप समझ सकते हैं ये जो हो रहा है वो सीधे तौर पे एक बार फिर से साफ हो रहा है कि पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद जो है उसी का नतीजा है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडिया, इंडिया न्यूज, पुंछ। तो क्या आतंकवाद का अंत तभी होगा जब पाकिस्तान का अंत होगा?